पीएम को गाली देने पर क्रिमिनल केस क्यों? रुचिका सिंह मामले पर सीजेपी ने सवाल उठाए। रुचिका सिंह वर्सेस रिद्धिमा शर्मा। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, एक में महात्मा गांधी को गाली और अपशब्द, दूसरे में पीएम मोदी को अपशब्द, मगर दोनों में कार्रवाई अलग अलग। चलिए जानते हैं बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित अपशब्द कहने के मामले में रुचिका सिंह पर दर्ज 0 एफआईआर को लेकर सीजेपी ने आपत्ति जताई है। पार्टी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि ऐसे मामलों में मानहानि का रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन आपराधिक कानून का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आजादी पर असर डालता है। किसी ने प्रधानमंत्री को या किसी को भी गाली दी तो उस पर किस तरह का केस बनता है? क्या उस पर क्रिमिनल केस वाली धाराएं लगनी चाहिए या मानहानि का मुकदमा होना चाहिए? नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह पर 0 एफआईआर दर्ज हुई तो ये बहस छिड़ गई। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि अगर किसी को किसी की भाषा विवादित लगती है, अपमान करने वाली लगती है, तो इसके खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए, आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ता है। ये पूरा मामला सीजेपी के प्रोटेस्ट से जुड़ा है। जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। 23 जुलाई की बात है। एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार अपशब्द कह रही थी। पता चला लड़की का नाम रुचिका सिंह है, नोएडा के सेक्टर 168 की रहने वाली है, खुद का घर है और एक सैलून में काम करती है। प्रधानमंत्री को गाली देने का उनका वीडियो वायरल हुआ तो गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह नाम की महिला ने थाने में उनकी शिकायत कर दी। 29 जुलाई को गौतम बुद्ध नगर के एक्सप्रेसवे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने रुचिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 353 क्लॉज 1 और 356 क्लॉज 1 के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी तरफ रिद्धिमा का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो महात्मा गांधी को अपशब्द कहते सुनी जा सकती है। आप ये वीडियो देखिए। उन्होंने इतने जुर्म करे, ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, हाँ। और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। एक यूजर ने रिद्धिमा का वीडियो शेयर कर लिखा, इस देश के राष्ट्रपिता के लिए अपशब्द कहने वाली इस बदतमीज रिद्धिमा पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचती है और रीलबाजी करती है। अगर पीएम अपमान करना गलत है तो राष्ट्रपति का अपमान करने वाली पर एनएसए लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी अभी तक इसे छूट क्यों दे रखी है? एक और यूजर ने रुचिका और रिद्धिमा के मुद्दे पर लिखा, ये देश की 2 बेटियां हैं। जंतर मंतर पर पब्लिक सर्वेंट प्रधानमंत्री को एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जबकि दूसरी तरफ हिंदू शेरनी रिद्धिमा शर्मा है जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी को भद्दी गालियां दे चुकी है, जिस पर एनएसए लगना चाहिए था कि नहीं। एक और यूजर ने रिद्धिमा का वीडियो शेयर कर लिखा, हम 2 तरीके के भारत में रहते हैं। एक तरफ किसी भी महान दिवंगत आत्मा को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे कि ये रिद्धिमा शर्मा बोल रही है। नेहरू जी हो, गांधी जी हो, इंदिरा जी हो, कोई भी हो, किसी को कुछ भी बोल दो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज के भारत में महामानव को कुछ बोल दो, तुरंत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये किस तरीके की अभिव्यक्ति की आजादी है? अब हम लौट कर आते हैं रुचिका पर। दरअसल अब सीजेपी के सौरव दास का कहना है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग है। किसी के कुछ बोलने पर अगर उसके खिलाफ क्रिमिनल का केस बनेगा तो लोग बोलने से डरेंगे। यह अभिव्यक्ति की आजादी को भी प्रभावित करेगा। सौरव दास ने कहा, अगर भाषा अपमानजनक थी तो संबंधित व्यक्ति आरोपी के खिलाफ दीवानी या आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आजाद है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक कानून व्यवस्था का इस्तेमाल बेहद निंदनीय है। केवल आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए किसी को सजा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भाषा गलत हो सकती है और ये किसी के लिए आपत्तिजनक भी हो सकती है, लेकिन ये किसी पर क्रिमिनल केस लगाने की वजह नहीं हो सकता। इससे लोगों में डर पैदा होता है। ये युवा पीढ़ी को मंजूर नहीं है। सौरव दास ने युवा प्रदर्शनकारियों से भी अपील की कि असहमति जताने के दौरान वो अपने बयानों को लेकर सतर्क रहे। शुक्रवार 31 जुलाई को सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए आरोप लगाया कि ये मामला पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग है। उन्होंने लिखा, रुचिका सिंह के खिलाफ क्रिमिनल मशीनरी का दुरुपयोग मंजूर नहीं है। गाली गलौज या अभद्र भाषा पर आपराधिक केस नहीं बनता। लोकसभा के 50% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अकेले बीजेपी के करीब 100 सांसदों पर केस दर्ज है। पुलिस अपनी एनर्जी उन पर लगाए, किसी 25 साल की लड़की पर नहीं। युवाओं का उत्पीड़न तुरंत बंद होना चाहिए। इसी मुद्दे पर अर्पित शर्मा ने लिखा, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहना मंजूर नहीं है, लेकिन रुचिका सिंह को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। बच्चों को परेशान करना बंद करे और सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो आपराधिक रिकॉर्ड के साथ संसद में बैठे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले 0 एफआईआर क्या है। बता दें कि रुचिका सिंह पर 0 एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर की खास बात यह है कि इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। इसका मकसद होता है शिक्षात्तर अधिकार संबंधी विवाद से जांच में देरी ना हो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।